हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बीपीएससी की एग्ज़ाम 21 सितंबर को होने वाली है, परंतु नीतीश कुमार के घेराव के बाद दिल्ली में उसके बाद हो सकता है कि बैठक में कहीं डेट चेंज भी हो सकती है। ठीक है, फिर भी आपको 21 को हो तब या फिर कुछ दिन बाद, यानी कि अगर ज़्यादा डेट भी बढ़ेगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक 100% है कि बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बनाए रखें। और हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग अपने चैनल पे बीपीएससी के रिगार्डिंग बिहार स्पेशल आज लेकर के आए हैं, और एक बिहार स्पेशल बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं करेंट अफेयर्स का सीरीज। ठीक है, वो भी देखना आप ना भूलें। इसमें हम आपको देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के माध्यम से आई है, और वही हम सूचना दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं पहला सूचना क्या है। क्या आपको पता है बिहार नाम कैसे पड़ा? तो जो बिहार नाम पड़ा हुआ है, बिहार का नाम संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निवास। क्या होता है अर्थ? निवास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में आपको पता है कि लीची का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है लीची का उत्पादन? तो बिहार में भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है, और प्रदेश की 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 300,000 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन होता है, जो देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 40% है। और बिहार में सबसे अधिक जो लीची का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है? जीआई टैग भी दिया जा चुका है। एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और किस लीची को? तो शाही लीची को। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस मुजफ्फरपुर का शाही लीची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है बिहार के नवादा ज़िले में ककोलत क्या है? एक जलप्रपात है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के निकट एक सुरम्य जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 160 फुट है। कभी कभी एग्जाम में इसका ऊंचाई भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो ये कितना है? 160 फुट है, जिसके नीचे एक विशाल जलाशय है। यह क्षेत्र सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। गर्मी के मौसम में देश के विभिन्न भागों से लोग पिकनिक मनाने यहाँ पर आते हैं। ये कहाँ पे है काकोला जलप्रपात? तो नवादा ज़िला में है। ठीक है, और नवादा कहाँ है? तो नवादा बिहार के दक्षिणी भाग में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोलघर। ठीक है, जो गोलघर है ये बिहार की शान है। यह धरोहर गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है, और कहाँ पे है? पटना में स्थित है। गोलघर कहाँ है? पटना में है। ठीक है, और साल 1979 में इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, जहां से गंगा नदी और शहर के मनोहारी दृश्य को निहारा जा सकता है। अब आप लोग दोस्तों हमें कमेंट में बताएं कि जो ये गोलघर है, बहुत सारे दोस्त घूमने गए होंगे यहाँ पे, तो गोलघर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रामगढ़ गांव में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर। कहाँ है? बिहार के रामगढ़ गांव में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो भगवान शिव और उनकी पत्नी शक्ति को समर्पित है। दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है कि जो ये मुंडेश्वरी मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ये मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार की राजधानी पटना में विश्व की सबसे लंबी वाईफाई रेंज है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी वाईफाई रेंज जो है बिहार की राजधानी पटना में है। ये आपके करेंट से भी इसका करेंट में ही शामिल है। यह एक निःशुल्क वाईफाई जोन है जो पूर्व दिशा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना से लेकर पश्चिम में अशोक राजपथ और दानापुर तक 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पे है? NIT से लेकर के आपको दानापुर तक इसकी अवस्थिति है, और ये बिहार की राजधानी पटना में विश्व का सबसे लंबी वाईफाई रेंज स्थित है। ठीक है, और जो ये सभी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं बिहार एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये सभी सूचना हम दे रहे हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट देखते हैं आईएएस बनाने की फैक्ट्री। बिहार जो क्या है कि आईएएस बनाने की फैक्ट्री है। बिहार ने भारत को दिए हैं बहुत से आईएएस अधिकारी। प्रदेश के शिवहर जिले के कमड़ौली, शिवहर जिले के कहाँ पे, कमड़ौली को आईएएस गांव की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बिहार के छात्र बहुतायत संख्या में सफल होते हैं। आपको पता ही है कि बिहार सभी मामलों में अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर किसी भी बच्चे को अगर आप चुनौती दे दे तो पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर उसको आपको पूरा करके ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को ये चीज़ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एपिक क्या चीज़ का है, तो रोहतासगढ़ का ये किला है। कैमूर में स्थित रोहतासगढ़ किला बिहार के कई अतुल्य विरासतों में से एक है। इस किले के परिसर में कई प्राचीन इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखने योग्य है। 28 वर्ग मील में फैले इस किले में कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 हैं। कौन कौन? घोड़ा घाट, राजघाट, कठौरिया घाट और मेढा घाट है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितस्व ने कराया था। कौन सा? रोहितस्व ने कराया था इसका निर्माण। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि कैमूर की पहाड़ी में स्थित है रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, और यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी में स्थित है रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको खादी मॉल, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, इसके मामले में जानते हैं। बिहार खादी मॉल देश का पहला खादी मॉल है। क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि देश का पहला खादी मॉल कौन सा है, तो बिहार खादी मॉल है। पटना के पूर्वी गांधी मैदान के समीप स्थित यह देश का सबसे बड़ा खादी मॉल है। चरखे के द्वारा बनने वाले सूत से बने खादी वस्त्र एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। बापू ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी खादी का बहुमूल्य योगदान था। आपको पता ही है कि गांधी जी क्या करते थे, खादी के ही बने हुए वस्त्र पहनते थे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं देश का पहला खादी मॉल कहाँ है, बिहार में। अब नेक्स्ट देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो धर्मपाल के द्वारा किस चीज़ का हुआ था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला की स्थापना की गई थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था और इसे नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाता था। यहाँ बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और एक कहाँ पे है? तो बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपको एक इनका पिक है, आप लोग पहचाने। ये है आपको भारत के राष्ट्र कवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर का। किनका? भारत के राष्ट्र कवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर का, जिनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। कहाँ पे? बेगूसराय जिला में एक सिमरिया गांव है, वहीं हुआ था। इनकी काव्य रचना है उर्वशी। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, आप सभी रचनाओं को एक बार देख लें, लेकिन मुख्य है क्या है? उर्वशी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले के सिमरिया गाँव में। सिमरिया बख्तियारपुर एक अथी भी है। सिमरिया एक रेलवे स्टेशन है जो कि गंगा नदी के ही किनारे स्थित है। बरौनी से आगे जब आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है? टिकुली कला। बिहार का बहुत ही फेमस कला है। कौन? टिकुली कला। बिहार की पारंपरिक एवं बेहतरीन कलाओं में से एक है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक टिकुली कलाकृतियों के निर्माण हेतु सोना और चांदी का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में पटना इस कला का प्रमुख केंद्र है। टिकुली कला का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो पटना है। दोस्तों, साथ ही आप इस वीडियो का अगर आप लोग को PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। आप नेक्स्ट सिलेक्शन सर्च कीजिए, वहाँ आपको मेरा चैनल मिलेगा, लोगो लगा हुआ है। अगर आपको वहाँ से भी दिक्कत होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है,
वहाँ से आप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या चीज़ का पिक है, आप लोग पहचानते ही होंगे भली भाली, ये है डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन। और गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन का नामकरण जो साइंटिफिक नेम है वो है गंगे डॉल्फिन किया गया है। ठीक है, नामकरण जो किया गया है वो गंगे डॉल्फिन किया गया है। बिहार सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2010 में भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय जलीय जीव, इसे क्या किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आपको दोस्तों पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय नदी गंगा को 2009 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब? 2009 ईस्वी में। और 2010 ईस्वी में गंगा नदी के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह एक नेत्रहीन जलीय जीव है। इसको क्या होता है, नेत्र नहीं होता है। प्रादेशिक तौर पर इसे सोंस के नाम से जाना जाता है। बिहार में बहुत सारे एरिया में इसको, गंगा नदी के किनारे वाले एरिया में सोंस के नाम से भी जाना जाता है। यह इकोलोकेशन यानी कि प्रतिध्वनि, ठीक है, और सूंघने की अपार क्षमताओं के माध्यम से अपना शिकार और भोजन तलाशती है। यह एक मांसाहारी स्तनधारी जलीय जीव है। आपको पता ही है कि मत्स्य वर्ग में एक ही चीज़ है, मत्स्य मछली के जो भी है, ठीक है, तो पानी में रखने वाले जो भी हम जिसको मान सकते हैं मछली, उसमें एकमात्र डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल ही ऐसा है जो कि स्तनधारी है। ठीक है, तो ये क्या है, मांसाहारी स्तनधारी जलीय जीव है। नेक्स्ट आपको देखते हैं क्या है, सिक्की शिल्प। सिक्की शिल्प आपको देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इसमें सामान वगैरह रखे जाते हैं, छोटे छोटे बर्तन टाइप के होते हैं, बनाया जाता है। सिक्की शिल्प की आकर्षण डलिया, चित्र, खिलौना और गमले बिहार की संस्कृति की पहचान है। इस शिल्पकला के मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी और सीतामढ़ी है। कहाँ पे है? मधुबनी और सीतामढ़ी मुख्य रूप से कला के केंद्र है। कौन? सिक्की कला। कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि सिक्की कला का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो मधुबनी और सीतामढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक क्या चीज़ आपको है, भोजपुरी कला। ये क्या है, बिहार का सबसे फेमस भोजपुरी कला। भोजपुरी कला बिहार की पारंपरिक चित्रकला शैली है। इसके दो प्रमुख रूप कौन कौन सा है? दो प्रमुख रूप है, एक पीढ़िया लेखन और दूसरा कोहबर। कोहबर से आप लोग भली भांति परिचित है, बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। कोहबर कला बिहार को तथा पीढ़िया शैली देखिए, कोहबर कला जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? विवाह को। कोहबर कला किस चीज़ को? विवाह को। और पीढ़िया शैली भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। दोनों ही शैलियाँ पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। क्या चीज़ पे है? पौराणिक कथाएं एंड मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप पे कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है। कहाँ पे? कौन सी पहाड़ी? रत्नगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रत्नगिरी की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 400 मीटर है। और संगमरमर से बने इस स्तूप के चारों दिशाओं में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमाएं आरूढ़ है। कौन सी प्रतिमा? स्वर्ण प्रतिमाएं चारों दिशा में बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? विश्व शांति स्तूप बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बिहार के राजगीर में है। राजगीर कहाँ है? तो राजगीर आपको गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मंजूषा कला। ये भी बिहार की एक कला है। मंजूषा बिहार की एक लोक चित्रकला है। कैसी चित्रकला है? लोक चित्रकला है, जिसमें मंदिर जैसी मंजूषा का निर्माण शैली सनई की लकड़ी, बांस तथा जूट के रेशे से किया जाता है। तत्पश्चात इस पर कागज का आवरण चढ़ाकर बिहुला बिसहरी के विविध प्रसंगों और पात्रों को नीले, पीले और गुलाबी रंगों से उभारा जाता है। यही क्या होता है? मंजूषा कला। ठीक है। अगर पूछ रहे आपसे कि मंजूषा कला किस राज्य का प्रसिद्ध कला है, चित्रकला है, तो बिहार का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्यामा चकवा। श्यामा चकवा भी बहुत बार, श्यामा चकवा, जट जटिन, झिझिया, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो श्यामा चकवा देखते हैं। श्यामा चकवा कहाँ फेमस है? तो श्यामा चकवा बिहार के मुख्य रूप से मिथिलांचल क्षेत्र का एक अनोखा त्यौहार है। मिथिलांचल आप भली भांति परिचित है, जिस एरिया में बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, इन सब ज़िलों में जो मिथिला बहुल लोग हैं, जो मिथिला भाषा बोलते हैं, वही मिथिलांचल क्षेत्र है। ठीक है। ये एक अनोखा त्यौहार है। भाई बहन के लिए मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह को दर्शाने वाला यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होकर
कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि समा चकवा बनाया जाता है और जब इसका पूर्णाहुति होता है जब पूर्णिमा को, तो समा चकवा को पानी में डुबो दिया जाता है, यानी कि विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपको पटना विश्वविद्यालय। ये आ रहा आपका पटना यूनिवर्सिटी ऑफिस और पटना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय है। कितना नंबर का? 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। इसकी ख्याति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। जितने भी कॉलेज थे बिहार के, वो सभी 1917 से पहले कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते थे, लेकिन जब 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय बिहार में एकमात्र ही विश्वविद्यालय था, पटना विश्वविद्यालय। तो सभी कॉलेजें पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने लगी। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है इसके डेट के साथ कि कब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मगही पान। इसको भी बिहार में जीआई टैग दिया जा चुका है। बिहार के मगही पान को जीआई टैग प्राप्त है और यह पूरे भारत में मशहूर है। राज्य के 4 जिले कौन कौन से? औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा में मगही पान की खेती बड़े स्तर पर होती है। ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी या मगध कमिश्नरी कहाँ है? तो यही नालंदा में ही है, इसीलिए उसी एरिया में आप उससे पकड़ सकते हैं कि मगही पान मुख्य रूप से किस ज़िले में ज़्यादा उत्पादन होता है। तो कौन सा? औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा ज़िले में उत्पादन होता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, ये आपको क्या चीज़ का है? तो नालंदा के बारे में है। बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय जब तक नहीं पढ़ रहे हैं तब तक आप कुछ नहीं जान रहे हैं बिहार के बारे में। ठीक है, पूर्व के मतलब प्राचीन से लेकर के आप नालंदा, राजगीर, इन सब चीज़ों के प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न सभी भागों में आप इसको पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। ठीक है, जिसके पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने, किसने? बख्तियार खिलजी की सेना ने आग लगा दी थी। माना जाता है कि इस विशाल पुस्तकालय में 90 लाख से भी अधिक पांडुलिपियाँ थी। कितना थी? 90 लाख से भी अधिक पांडुलिपियाँ थी, जिसे जलने में पूरा 3 महीने लगे हुए थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम आक्रांत था और यह किसका था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, और इसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को, ऐसा कहा जाता है कि इसने तहस नहस करके पूरा लूट लेता है। जो भी इसकी धन संपदा रहती है, बुक रहते हैं, सभी चीज़ों को मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के लिए इसने सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार को 5 बार मिला कृषि कर्मण्य पुरस्कार। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और एक कभी भी आपसे पूछा जा चुका है कि कितना बार बिहार को कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 5 बार। बिहार को केंद्र सरकार से 5 बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है। राज्य को बस सबसे पहले 2011-12 में किस चीज़ के लिए? चावल के लिए। 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 और 2016-17 में मक्का के लिए और 2017-18 में फिर से गेहूं के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन सा? कृषि कर्मण्य पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको आप जानते ही होंगे। ये बिहार के 1857 के मुख्य क्रांतिकारी थे वीर कुंवर सिंह। इनको कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में भी अपनी कुशल राजनीति और रण कौशल क्षमता के कारण उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1857 ईस्वी को हो गई। कहा जाता है कि एक बार जब गंगा नदी को ये पार कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इन्हें देख लिया और गोली चला दी। तो एक हाथ इनका छत भी छत पूरा हो चुका था, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी तलवार निकाली और हाथ को काट करके गंगा मैया को समर्पित कर दिए थे। ठीक है, तो इनको सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनको भी आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये हैं भारत के राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इनका जो जन्म हुआ था वो सिवान जिले में हुआ था। आम जनमानस इन्हें राजेंद्र बाबू कहकर भी पुकारता है। एक बार इनकी प्रतिभा को देखते हुए शिक्षक द्वारा इनकी उत्तर पुस्तिका में
एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी, ठीक है। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर लिख दिया गया था। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक और चिंतक भी थे, और एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बने थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है। ये आपको फिर वही ककोलत जलप्रपात मिला है, ये हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जर्दालू आम। जर्दालू आम भी बिहार का फेमस है और इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है? जीआई टैग, ठीक है। तो देखते हैं बिहार के जर्दालू आम की मिठास के कायल दुनिया भर के लोग हैं। जीआई टैग प्राप्त इस आम का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो भागलपुर ज़िले में होता है। हल्के पीले रंग का यह आम 104 से 106 दिनों में तैयार होता है। ऐसे तो जर्दालू आम लगभग बिहार में सभी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका मुख्य जो है उत्पादन कहाँ होता है? तो भागलपुर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य का खर्च पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। बिहार देश के अग्रणी 5 राज्यों में शामिल हुआ है और ये आपको 2021-22 का है और एक करेंट का डाटा है। वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल बजट आकार 2.18 लाख करोड़ रुपए रखा गया और राज्य सरकार 2 लाख करोड़ रुपए व्यय करने में सफल रही है, जो पिछले वर्ष 2020-21 के व्यय से 21% ज़्यादा है, ठीक है। बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ने 2 लाख करोड़ रुपए व्यय की उपलब्धि को हासिल की है, ठीक है। तो कितने राज्यों ने ऐसा हासिल किया है? तो 5 राज्यों ने, ठीक है। ये आपको करेंट में ये पूछा जा सकता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनको भी आप सभी लोग जानते हैं। ये है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण है। और जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे, जिन्हें जेपी और लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ? सिताब दियारा में हुआ था। 1998 में इन्हें क्या दिया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1998 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। और इन्होंने जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगा था तो उस समय इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बिहार के हम करेंट अफेयर्स के लिए सीरीज ला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही उसका पीडीएफ, जो भी वीडियो बनेगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।